गुड मॉर्निंग एवरीवन। आज हम पढ़ेंगे क्लास थर्ड का फोर्थ चैप्टर, काश अगर में चिड़िया होती। बच्चों की कल्पना बड़ी दूर दूर तक जाती है। इस कविता में आपके जैसी एक लड़की चिड़िया बनकर सूरज, चांद और नदी से प्रश्न पूछना चाहती है। काश अगर मैं चिड़िया होती, डाली उड़ती फिरती, मन में उमड़ रहे प्रश्नों के सच्चे उत्तर सबसे सुनती। कि काश अगर मैं चिड़िया होती तो डाली डाली पर उड़ती रहती और मेरे मन में जो प्रश्न आ रहे हैं मैं उन सबके उत्तर सुनती। चंदा से मिलने जाती, उसको दिल की बात बताती, दिन में हमको क्यों ना दिखता, सारा सच ये जान कर आती। अब उस लड़की के मन में विचार आ रहा है कि अगर मैं चिड़िया होती तो चंदा से मिलने जाती, उसको अपने दिल की बात बताती कि तुम हमें दिन में क्यों नहीं दिखाई देते हो। कभी पास पहुंच सूरज के कुछ प्रश्नों का जाल बिछाती, अंधकार से क्यों वे डरता, काश बात यह जान में पाती कि मैं सूरज के पास जाती अगर चिड़िया होती तो, और अपने प्रश्नों के जाल बिछाती या प्रश्न पूछती कि अंधकार से तुम क्यों डरते हो। मैं ये बात जान लेती कि सूरज अंधकार आते ही सूरज क्यों चला जाता है। कभी नदी संग हंसती गाती, उससे मैं ये पूछ कर आती, कल कल निर्मल जल भला कहाँ से वे भर लाती। कि कभी मैं नदी के संग हंसती गाती और उससे भी ये प्रश्न पूछती कि तुम निर्मल जल कहाँ से भरकर लाती हो। कठिन शब्दों के अर्थ जानेंगे। उमड़, आने वाला, संग, साथ, सच्चे उत्तर, सही जवाब, निर्मल, शुद्ध, साफ। अब देखेंगे मौखिक प्रश्न। कवियत्री चिड़िया बनकर क्या करना चाहती है। कवियत्री चिड़िया बनकर अपने सबसे प्रश्न पूछना चाहती है। प्रश्न पूछने पर चिड़िया किस किस के पास जाती है। वह चंदा के पास जाती है, सूरज के पास जाती है और नदी के पास अपने प्रश्न पूछने जाती है। अब हम इसका बहुविकल्पी का पहला देखेंगे। सही उत्तर के सामने राइट का निशान लगाइए। कवियत्री क्या क्या बनना चाहती है। कवियत्री चिड़िया बनना चाहती है। चिड़िया क्या जानना चाहती है। प्रश्नों के सही सही उत्तर जानना चाहती है। दिन में हमको क्यों ना दिखता, ये प्रश्न चिड़िया किससे करती है। तो ये प्रश्न चिड़िया चंदा से करती है कि तुम हमें दिन में दिखाई क्यों नहीं देते हो। चिड़िया बनकर कवियत्री सूरज से क्या प्रश्न पूछना चाहती है। चिड़िया बनकर कवियत्री सूरज से पूछना चाहती है कि तुम अंधकार के आते ही उससे डरकर क्यों चले जाते हो। चिड़िया चंदा से क्या प्रश्न पूछना चाहती है। चिड़िया चंदा से प्रश्न पूछना चाहती है कि तुम दिन के उजाले में हमें दिखाई क्यों नहीं देते हो। चिड़िया नदी से क्या प्रश्न करती है। चिड़िया नदी से प्रश्न करती है कि तुम निर्मल जल कहाँ से भरकर लाती हो। कविता की किन पंक्तियों में कहा गया है कि कवियत्री चिड़िया बनना चाहती है। कविता की पंक्तियां लिखिए। काश अगर मैं चिड़िया होती, डाली डाली उड़ती फिरती। ये हमारा चैप्टर खत्म हो गया है। अब हम इसके देखेंगे। आइए विचार करें। यदि कोई छोटा बच्चा आपसे बार बार प्रश्न करे तो आप क्या करोगे। सही उत्तर के सामने राइट का निशान लगाइए। चुप रहोगे, उसे डांटकर भगा दोगे, शांत रहकर उसके सभी प्रश्नों का उत्तर दोगे, उससे कहोगे कि अपनी अध्यापिका से प्रश्नों के उत्तर पूछे। तो हम घर पे करेंगे, उससे शांत रखकर सभी प्रश्नों का उत्तर देंगे। गुड मॉर्निंग एवरीवन। आज हम देखेंगे क्लास थर्ड का फिफ्थ चैप्टर, चाय की कहानी। आपके घर में भी चाय जरूर बनती होगी, मगर क्या आप जानते हैं कि चाय की पत्ती कैसे बनती है। आइए चाय की कहानी पढ़कर जानें। मोहिनी, दरवाजा बंद कर लो, मैं काम पर जा रही हूँ। अच्छा माँ, मैं स्कूल का काम पूरा करके आऊँगी। मोहिनी अपनी माँ और बड़े भाई मोंगू के साथ असम के एक छोटे से गांव में रहती है। उसकी माँ चाय के बागान में काम करती है। मोहिनी और मोंगू दोनों बागान के स्कूल में पढ़ते हैं। मोंगू उससे 3 साल बड़ा है। मोहिनी स्कूल से आकर हाथ मुंह धोकर खाना खाती है और अपना गृह कार्य पूरा करती है। दूसरे बच्चों की तरह खेलने के बदले वह अपनी माँ की मदद करने चाय के बागान में चली जाती है। माँ के साथ बातें करते हुए चाय की पत्तियां तोड़ने में उसे बड़ा मजा आता है। काम समाप्त होने पर दोनों रास्ते में चाय की दुकान पर रुकती। मोंगू स्कूल के बाद उसकी दुकान में काम करता है। दुकान का मालिक अच्छा आदमी है। वह खाली समय में मोंगू की पढ़ने में भी मदद करता है। तीनों बैठकर चाय पीते हैं। मोहिनी और मोंगू
अपनी माँ को स्कूल की बातें बताते हैं। स्कूल में उन्होंने क्या पढ़ा, क्या खेला, सब कुछ। रोज की तरह उस दिन भी तीनों दुकान पर चाय पी रहे थे। मोहिनी के हाथ से तोड़ी चाय की कुछ ताजा पत्तियां थी। मोहिनी के हाथ में तोड़ी रोज रोज की तरह उस दिन तीनों दुकान पर चाय पी रहे थे। मोहिनी के हाथ में तोड़ी हुई चाय की कुछ ताजा पत्तियां थी। तभी एक छोटी सी बच्ची उसके पास आकर खड़ी हुई। उसके मम्मी पापा वहीं पास में चाय पी रहे थे। वे लोग सैलानी थे। बच्ची को अपने पास खड़ा देखकर तीनों चुप हो गए। बच्ची ने मोहिनी से कहा, दीदी, मेरा नाम रिया है, हम लोग दिल्ली से यहाँ घूमने आए हैं। आपके हाथ में ये क्या है? मोहिनी को अपने लिए दीदी सुनना बहुत अच्छा लगा। उसने रिया को चाय की दो तीन पत्तियां देते हुए कहा, रिया, ये चाय की पत्तियां हैं, मैं इन्हें चाय के बागान से तोड़कर लाई हूँ। रिया ने चाय की पत्तियों को ध्यान से देखते हुए कहा, दीदी, मगर ये तो हरी है। दिल्ली की चाय पत्ती तो काली होती है। क्या वे प्रदूषण के कारण काली हो जाती है? रिया की बात सुनकर मोहिनी, मोंगू और उसकी माँ तीनों हंस दिए। मोहिनी की माँ ने मोहिनी से कहा, मोहिनी, तुम रिया को चाय की पत्ती के बारे में बताओ, तब तक मैं और मोंगू बाजार से सामान लेकर आते हैं। मोहिनी रिया को चाय के बारे में बताने लगी। रिया, जो चाय की पत्ती तुम दिल्ली में खरीदती हो, वे भी इन्हीं बागानों से आती है। हम इन पहाड़ों पर चाय की खेती करते हैं। यहाँ की जलवायु और मिट्टी चाय की खेती के लिए अनुकूल है। चाय की खेती के लिए सबसे पहले मिट्टी को जोतकर खेत तैयार किए जाते हैं। और मिट्टी चाय की खेती के लिए अनुकूल है। चाय की खेती के लिए सबसे पहले मिट्टी को जोतकर खेत तैयार किए जाते हैं। फिर उनमें चाय के बीज या कलमें रोप दी जाती है। कुछ दिनों बाद पौधे बढ़ने लगते हैं। चाय के पौधे दो अधिक 2 से 2.5 फुट होते हैं। इनकी पत्तियों को लगातार तोड़ा जाता है ताकि पौधों की ऊंचाई अधिक न बढ़े। पौधे की केवल ऊपरी ऊपरी 2 छोटी व कोमल पत्तियां ही तोड़ी जाती है, और वह भी केवल हाथ से। इन पत्तियों को हम चाय कारखानों में बेच देते हैं। चाय कारखाने कारखान चाय कारखाने बागानों के पास ही होते हैं। चाय कारखाने बागानों के पास ही होते हैं। वहां इन पत्तियों को सुखाकर तोड़ा और कूटा जाता है। सूख जाने के कारण ही पत्तियों का रंग काला हो जाता है। गंध व स्वाद के लिए इसमें कुछ रसायन मिलाए जाते हैं। फिर इन्हें डिब्बों में सीलबंद करके बाजार में बिकने के लिए भेज दिया जाता है। रिया, क्या तुम जानती हो, असम की चाय दुनिया भर में मशहूर है और भारत संसार का दूसरा सबसे बड़ा चाय उत्पादक देश है। ऐसा माना जाता है कि चाय की खोज सबसे पहले चीन में हुई थी। रिया, क्या तुम चाय की कहानी सुनना चाहोगी? रिया बड़े ध्यान से मोहिनी की बातें सुन रही थी। झट से बोली, हाँ हाँ दीदी, मुझे कहानी सुनना बहुत अच्छा लगता है। तब मोहिनी ने कहना शुरू किया, चीन देश का एक राजा था। उसे बहुत नींद आती थी। वह हमेशा थका थका सा और सुस्त रहता था। नींद में रहने के कारण वह कामकाज भी ठीक से नहीं चला पाता था। परेशान होकर उसने राजवेद को बुलाया। वेद ने उसे कुछ पत्तियां चबाने के लिए दी। राजा ने जैसे ही पत्तियों को चबाया, वैसे ही थू थू करने लगा। गुस्से में उसने पत्तियां फेंक दी और वेद को कैद करने का हुक्म दिया। एक सेवक राजा के लिए गर्म पानी लेकर खड़ा था। कुछ पत्तियां गर्म पानी में गिरी। पूरे कमरे में एक गंध फैल गई। राजा को बहुत अच्छा महसूस हुआ। उसने सेवक से पानी लेकर चखा। पानी पानी का स्वाद उसे अच्छा लगा। उसने पानी के 2-3 घूंट पिए। अब वह तरोताजा महसूस कर रहा था। उसका सारा गुस्सा उड़न छू हो गया। उसने अपने सिपाहियों से वेद को छोड़ने के लिए कहा और उसे बहुत से पुरस्कार दिए। चाय की कहानी सुनकर रिया बहुत खुश हुई। दिल्ली जाकर अब वह अपने दोस्तों से ये कहानी सुनाएगी। इतने में मोहिनी की माँ और भाई भी बाजार से लौट आए। रिया ने विदा ली और माता पिता के पास लौट गई। अब हम देखेंगे इसके कठिन शब्द। बागान, बहुत बड़ा बाग या बगीचा। प्रदूषण, दूषित वायु, पानी, मिट्टी आदि। अनुकूल, अनुसार या माफिक। तरोताजा, जो ताजगी महसूस करे। उड़न छू, गायब होना। सैलानी, पर्यटक, सैर करने वाले।
जलवायु मौसम की दशा, सीलबंद ढक्कन को अच्छी तरह बंद करना, पुरस्कार इनाम। मोहिनी और मोंगू में कौन बड़ा था? मोहिनी और मोंगू में मोंगू बड़ा था। मोंगू क्या काम करता था? मोंगू चाय की दुकान में काम करता था। चाय की खोज सबसे पहले कहाँ हुई? चाय की खोज सबसे पहले चीन में हुई। संसार भर में चाय उत्पादन में भारत का कौन सा स्थान है? संसार भर में चाय उत्पादन में भारत का द्वितीय स्थान है। अब हम इसके देखेंगे बहुविकल्पी प्रश्न। मोहिनी की माँ कहाँ काम करती थी? मोहिनी की माँ चाय के बागानों में काम करती थी। रिया ने दिल्ली में किस रंग की चाय पत्ती देखी? रिया ने दिल्ली में काली चाय पत्ती देखी। चाय के पौधे की पत्तियां कैसे तोड़ी जाती है? चाय के पौधे की पत्तियां हाथ से तोड़ी जाती है। राजा ने पत्तियां क्यों फेंक दी? क्योंकि पत्तियां कड़वी थी। ये आपका चैप्टर खत्म हो गया है। अब हम देखेंगे इसके सही शब्द लिखकर वाक्य पूरे कीजिए। स्कूल से आकर मोहिनी हाथ मुंह धोकर खाना खाती और अपना गृह कार्य पूरा करती थी। मोहिनी के हाथ में ताजा तोड़ी हुई चाय की कुछ पत्तियां थी। असम की जलवायु और मिट्टी चाय की खेती के लिए अनुकूल है। नींद में रहने के कारण चीन का राजा शासन भी ठीक से नहीं चला पा रहा था। अब हम देखेंगे इसके क्वेश्चन आंसर बोर्ड पे देखेंगे। ये क्लास 3 का 4th चैप्टर के क्वेश्चन आंसर दिए गए प्रश्नों के उत्तर लिखिए। चिड़िया बनकर कवियत्री सूरज से क्या प्रश्न पूछती है? अब हम लिखेंगे क्या का आंसर। चिड़िया बनकर कवियत्री सूरज से यह प्रश्न पूछना चाहती है कि तुम अंधेरा आते ही कहाँ चले जाते हो? यह प्रश्न पूछना चाहती है। नेक्स्ट देखेंगे हम क्वेश्चन नंबर 2 ख का आंसर देखेंगे। अब हम ख का क्वेश्चन है, चिड़िया चंदा से क्या प्रश्न पूछती है? चिड़िया चंदा से पूछना चाहती है कि तुम दिन में हमें दिखाई क्यों नहीं देते हो? घर का उत्तर देखेंगे हम। चिड़िया नदी से क्या प्रश्न करना चाहती है? चिड़िया नदी से प्रश्न करती है कि तुम निर्मल जल कहाँ से भरकर लाती हो? अब हम देखेंगे घर का आंसर। कविता की किन पंक्तियों में कहा गया है कि कवित्री चिड़िया बनना चाहती है? कविता की पंक्तियां लिखिए। तो काश अगर मैं चिड़िया होती
होती है। काश अगर मैं चिड़िया होती, डाली डाली उड़ती फिरती, डाली डाली उड़ती फिरती। ठीक है, ये आपका 4th चैप्टर कंप्लीट हो गया है। ये आपका ये 4th चैप्टर कंप्लीट हो गया है। अब हम देखेंगे 5th चैप्टर के क्वेश्चन आंसर। मोहिनी और मोंगू में कौन बड़ा था? तो मोहिनी और मोंगू में मोंगू मोहिनी से 3 साल बड़ा था। मोंगू क्या काम करता था? मोंगू चाय की दुकान में एक दुकानदार के साथ काम करता था। चाय की खोज सबसे पहले कहाँ हुई? चाय की खोज सबसे पहले चीन में हुई। संसार भर में चाय उत्पादन में भारत का कौन सा स्थान है? तो संसार भर में चाय उत्पादन में भारत का 2य स्थान है ना। अब हम देखेंगे पेज नंबर 36 पे लिखित प्रश्न उत्तर। ठीक है, प्रश्नों के उत्तर लिखिए। मोहिनी कौन थी? वे कहाँ रहती थी? यह है चैप्टर 5 के क्वेश्चन आंसर। क्वेश्चन आंसर देखेंगे अब हम। मोहिनी एक छोटी बच्ची है। वह अपनी माँ और भाई के साथ असम के एक छोटे से गांव में रहती है। असम के एक छोटे से गांव में रहती है। ठीक है, अब हम देखेंगे घर का उत्तर। मोहिनी को अपने लिए क्या सुनना अच्छा लगा था? मोहिनी को अपने लिए दीदी सुनना अच्छा लगा था। अब हम देखेंगे क्वेश्चन नंबर 3 गए। चाय की पत्ती का रंग काला क्यों हो जाता है? गए का उत्तर देखेंगे। चाय की पत्ती सूख जाती है, इसलिए उसका रंग काला हो जाता है। नेक्स्ट देखेंगे क्वेश्चन। चीन का राजा क्यों परेशान था? चीन का राजा नींद अधिक आने के कारण परेशान था। क्योंकि वह अपना राजकाज का कार्य भी ठीक से नहीं कर पाता था। ठीक है, नेक्स्ट देखेंगे। लास्ट क्वेश्चन है अपना। गर्म पानी पीकर चीन का राजा कैसा महसूस कर रहा था? तो गर्म पानी पीकर चीन का राजा तरोताजा महसूस
कर रहा था। अब हम देखेंगे, आइए विचार करें। सही कथन के आगे राइट और गलत के आगे रॉन्ग का निशान लगाना है। कोई प्यार करे तो हमें अच्छा लगता है, राइट, तो क्या में हम राइट करेंगे, है। कोई आदत दे तो हमें बुरा लगता है, रॉन्ग, हमें बुरा नहीं लगता है। घर देखेंगे, घर के छोटे छोटे कामों में सहायता करना अच्छी बात है, राइट, घर में राइट होगा। नेक्स्ट है, हम घर का कोई काम नहीं कर सकते, रॉन्ग, हम घर का हर कार्य कर सकते हैं। नेक्स्ट देखेंगे, वेद को सजा देना ठीक था क्योंकि उसने राजा को कड़वी पत्तियां खिला दी थी, रॉन्ग, वेद को सजा देना ठीक नहीं था। ये आपके 4th और 5th दोनों चैप्टर कंप्लीट हो गए हैं। अब अपना वर्क कंप्लीट कीजिए और चेक करवाइए, ठीक है। थैंक यू।